तो आज हम एस्केप रूम मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना। तो आइए चलते हैं मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर फंसा होता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर वह उस कमरे से बाहर ना निकला वहीं फंसकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी के बाद हमें 6 लोगों के बारे में दिखाया जाता है और इन 6 लोगों को अपनी अपनी जगह पे एक मिस्ट्री बॉक्स डिलीवर किया जाता है और ये लोग अपनी सूझबूझ से अपने अपने मिस्ट्री बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही वह बॉक्स ओपन होता है उसमें से इन्हें एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप $10,000 को जीतना चाहते हो तो आप एक एस्केप रूम की गेम को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक पजल गेम को सॉल्व करने जैसी होती है। और उस कार्ड में एक एड्रेस भी दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये 6 के 6 लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग उस कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर जाते हैं वहां इन्हें एक वीरान सी पड़ी बिल्डिंग नजर आती है, परंतु जैसे ही वह लोग अंदर की तरफ जाते हैं वहां का माहौल कुछ और ही होता है। दरअसल वहां एक ऑफिस का सेटअप बना हुआ था, परंतु रिसेप्शन पर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। अब एक एक करके ये 6 के 6 लोग वहां बने एक रूम के अंदर बैठ जाते हैं, परंतु काफी देर वेट करने के बाद भी इन्हें अटेंड करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता। और तभी इन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम बेन है वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वह डोर के हैंडल को घुमाता है वह हैंडल टूटकर उसी के हाथ में आ जाता है और रूम में भी हलचल होना शुरू हो जाती है। और तभी वह लोग समझ जाते हैं कि यही एस्केप रूम है और उनकी गेम स्टार्ट हो चुकी होती है। दोस्तों, पहले हम इन 6 लोगों के नामों को जान लेते हैं। सबसे पहले होती है अमेंडा और इसी के बाद आता है बेन जिसने रूम के हैंडल को भी घुमाया था। और दूसरे लड़के का नाम होता है जेसन जो कि शेयर मार्केट में काम करता है। डैनी जो कि एक स्टूडेंट होता है। और चौथे आदमी का नाम होता है माइक जो कि पेशे से एक ड्राइवर है। और इसी के बाद बारी आती है जोई की जो कि एक स्टूडेंट होती है। और दूसरी तरफ हमें अमेंडा के बारे में दिखाया जाता है जो कि पहले आर्मी में भी रह चुकी होती है। अब इन्हें रूम से बाहर निकलने का टास्क मिला था। इसी के बाद डैनी इन्हें क्लू को ढूंढने के लिए बोलता है और ये सभी लोग मिलकर रूम में क्लू की तलाश करने लगते हैं। और तभी जोई उसी बुक के कवर पर एक कोड को नोटिस कर लेती है और इसी के बाद ये लोग कोड को लॉक में डायल करते हैं और तभी रूम की छत पर लगा हुआ हीटर भी ऑन हो जाता है। दरअसल वह एक बहुत ही बड़ा हीटर होता है जो कि रूम के टेम्परेचर को लगातार बढ़ा रहा होता है। और तभी इन्हें समझ आती है कि ये सब कुछ रियल में ही हो रहा है। दरअसल पहले इन्हें ये लग रहा था कि ये एक सिर्फ गेम ही चल रही है। और इसी के बाद वह लोग जल्दी जल्दी क्लू को ढूंढने लगते हैं ताकि वह इस रूम से बाहर निकल सकें। और तभी अमेंडा वहां पर लगी खिड़की के कांच को खटखटाती है और अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि आप इंतजार करें, कोई आपकी मदद के लिए आने वाला है। और जब वह इस खिड़की के कांच को खोलकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक लड़की का पुतला रखा हुआ नजर आता है और वह आवाज एक रिकॉर्डिंग डिवाइस से आ रही होती है। और ये देखकर बेन वहां पे पैनिक करने लगता है और इसी के बाद बेन एक पिलर को तोड़ने लगता है, परंतु तभी उस पिलर में लगे हुए हीटर भी ऑन हो जाते हैं। और तभी जोई की नजर एक दीवार पर जाती है जहां किसी डॉक्टर वुटियांग यू का नाम लिखा होता है जिसका मतलब है कि कोस्टर को टेबल पर रखें। दरअसल कोस्टर उन्हें कहते हैं जो ग्लास या कप के नीचे रखने के लिए होते हैं। और इनके सामने वाले टेबल पर भी 6 कोस्टर रखे हुए होते हैं। और इसी के बाद जोई पानी के गिलास को उन कोस्टर के ऊपर रखने लगती है जिसके कारण उस रूम से बाहर निकलने का डोर ओपन हो जाता है और वह लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही वह वहां से बाहर निकलते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, परंतु इनकी जान वहां पर बच जाती है। अब इसी के बाद आता है लेवल 2। यहाँ पर भी एक रूम बना हुआ था और आगे जाने के लिए इन्हें इस रूम पर एक कोड को अप्लाई करना होता है। और तभी बेन दीवार पर लगे एक साइन बोर्ड को देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। दरअसल ये एक सॉन्ग होता है और बेन अक्सर अपने दोस्तों के साथ सॉन्ग को गुनगुनाया करता था। और इसी सॉन्ग के अंदर एक वर्ड होता है जो कि होता है रिडॉल्व। जब बेन इसे लॉक पर सेट करता है तो इस रूम का डोर भी ओपन हो जाता है और ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इन्होंने अपने 2 लेवल्स को पार कर लिया होता है। और इसी के बाद आता है लेवल 3 जहाँ इनके सामने अब कोई रूम नहीं
बल्कि एक खुला आसमान होता है जहां इन्हें बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी नजर आती हैं। और जैसे ही डैनी थोड़ा सा आगे जाकर इसे छूने की कोशिश करता है, तभी उसे वहां पर एक ट्रांसपेरेंट वॉल नजर आती है। दरअसल ये अब एक बहुत ही बड़े रूम में होते हैं और डैनी के उस वॉल को छूने भर से ही वहां पर बर्फीली हवा चलने लग जाती है। दरअसल ये एक बहुत ही ठंडा रूम होता है और यहाँ की ठंड अब बहुत ही बढ़ने लगती है। और तभी अमेंडा को वहां पर एक लाल रंग की जैकेट दिखाई देती है, परंतु बाकी के 5 लोगों के लिए यहाँ पर और कोई भी जैकेट नहीं होती। अब ये बारी बारी इस जैकेट को यूज करने लगते हैं और दूसरी तरफ जैक को भी एक फिशिंग रॉड मिल जाती है और इन्हें यहाँ पर एक होल नजर आता है और ये लोग फिशिंग रॉड को उसी होल के पानी में डाल देते हैं। और तभी जोई को एक मैग्नेट मिलता है और वह मैग्नेट उस फिशिंग रॉड के आगे लगा देते हैं। अब दूसरी बार जब वह लोग उस रॉड को उस होल में डालते हैं तो इस बार पानी में से एक आइस क्यूब बाहर निकलता है जो कि लोहे के एंगल के साथ जुड़ा हुआ था और इन्हें इसमें से एक की भी नजर आ रही होती है और ये लाइटर की मदद से उसे पिघलाने की कोशिश करने चाहते हैं, परंतु लाइटर जो होता है वो डेव के पास होता है। अब जैसे ही डेव लाइटर लेने के लिए जाता है, तभी वहां की बर्फ टूट जाती है और डेव की वहां पर गिरने के कारण वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब ये सब लोग बहुत ही निराश होने लगते हैं क्योंकि इन्हीं में से एक व्यक्ति की बर्फ में गिरने के कारण वहां पर मृत्यु हो चुकी होती है और लाइटर भी डेव के साथ चला गया होता है। और इसी के बाद वे लोग अपने हाथों की मदद से उस बर्फ को पिघलाने लगते हैं। अब जैसे ही चाबी बाहर निकलती है, वह तुरंत उस चाबी की मदद से उस डोर को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, परंतु वह उस डोर को नहीं खोल पाती और तभी पीछे की तरफ से एक डोर अपने आप खुल जाता है। अब जैसे ही इन लोगों को उस बात के बारे में पता लगता है, ये लोग भागते हुए वहां की तरफ पहुंचने लगते हैं, परंतु तभी वहां की जमीन भी फटने लगती है और बहुत मुश्किलों के बाद वह उस डोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के बाद आता है लेवल 4, जो रूम में सभी चीजें उल्टी लगी होती हैं, जैसे कि फ्लोर ऊपर छत की तरफ लगा होता है और छत नीचे फ्लोर पर लगी होती है और कुछ चीजें दीवार पर लगी होती हैं। और इस रूम का नाम होता है 8 बॉल पूल रूम। और तभी इन्हें ऊपर छत पर एक टेबल लगा हुआ भी दिखाई देता है और इन्हें यहाँ पर एक डोर भी नजर आता है जिसका हैंडल टूटा हुआ होता है। और ये सोचने लगते हैं कि अगर इन्हें इस टूटे हुए डोर का हैंडल मिल जाए तो हो सकता है कि ये इस डोर की मदद से इस रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो सकें। और दूसरी तरफ छत पर लगे हुए टेबल पर 7 बॉल लगी हुई ही नजर आ रही होती हैं, परंतु जैसा कि इस रूम का नाम होता है 8 बॉल पूल रूम, तो इसीलिए उस टेबल पर 8वीं बॉल मिस होती है। तो इन्हें लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने का क्लू हो सकता है कि वह 8वीं बॉल हो और इसी के बाद वह उस डोर के हैंडल और उस बॉल को वहां पर ढूंढने लगते हैं। और तभी अमेंडा ऊपर छत की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ जोई को एक पजल को सॉल्व करने में भी कामयाबी मिल जाती है और अमेंडा को ऊपर एक तिजोरी नजर आती है। जोई की मदद से अमेंडा तिजोरी का पासवर्ड लगा लेती है। अब अमेंडा को वहां पर एक बॉल मिलती है। अब जैसे ही अमेंडा उस बॉल को अपने दोस्तों की तरफ फेंकती है, अमेंडा का फ्लोर वहां से टूट जाता है और इसी के बाद अमेंडा की वहां से नीचे गिरने के कारण वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वह लोग उस बॉल की मदद से उस रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और अब लेवल आता है 5। ये एक हॉस्पिटल की तरह नजर आ रहा होता है। यहाँ पर वही बेड भी लगे हुए होते हैं जो पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं। और तभी वहाँ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े नजर आते हैं। जब वह लोग डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से स्टडी करते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि ये तो इन्हीं के बारे में लिखे गए होते हैं। इसका मतलब है कि जिस किसी भी आदमी ने इन्हें यहाँ पर बुलाया होता है, उस आदमी ने पहले से ही इनके बारे में स्टडी कर ली होती है। दरअसल इन सभी लोगों का अपनी लाइफ में कभी ना कभी बहुत बड़ा हादसा हुआ होता है और जिस हादसे में इनके साथ वाले तो सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है, परंतु ये अकेले ही वहां से जिंदा बचकर आए होते हैं। मतलब कि ये सभी लकी लोग इकट्ठे हुए होते हैं और वह आदमी इनकी किस्मत को एक बार फिर से आजमाना चाहता था और इसीलिए उस आदमी ने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया होता है। और इसी के बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं जिन पर कुछ टाइमिंग चल रही होती है और इन्हें लगता है कि इसका मतलब है जब इस पर टाइमिंग खत्म होगी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई जहरीली गैस छोड़ी जाए। और इसी के बाद जोई भी यहाँ पर बहुत ही पैनिक करने लगती है और वहां पर लगे हुए कैमरास को तोड़ने लगती है। और तभी इन्हें यहाँ से निकलने का एक क्लू भी नजर आता है जो कि एक मशीन की फॉर्म में होता है। दरअसल इस मशीन को अपनी बॉडी पर लगाकर हार्ट बीट को कम या ज्यादा करना होता है
और सबसे पहले माइक इसे यूज करने के बारे में सोचता है। अब जैसे ही माइक इस मशीन को अपनी बॉडी पर लगाकर अपनी हार्ट बीट को ज्यादा करता है, इसी के साथ माइक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दरअसल इस मशीन को यूज करने के बाद अपनी बॉडी की हार्ट बीट को यहाँ से निकलने के लिए बहुत ही कम करना होता है। और इसी के बाद बारी आती है डेव की। अब जैसे ही डेव की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा लो होने लगती है, तभी इस रूम के एंट्रेंस का डोर ओपन होता है और ये सभी लोग यहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी कहानी एस्केप रूम की। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज हमें जरूर बताना। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करना।